कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 3.2 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। बच्चों आज की इस क्लास में इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 5, 6 और 7 को हल करेंगे। आपको ये सवाल ध्यानपूर्वक समझने हैं। तो देखो सवाल नंबर 5, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। हमें बाग की विमाएं ज्ञात करनी है। विमाओं का मतलब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो देखो मैंने बताया था इन प्रकार के सवालों में जो आपको ज्ञात करना है वो आपको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। और क्या मानेंगे, दो चर x और y मानेंगे। इन सभी सवालों को भी हम ग्राफीय विधि से ही हल करेंगे। अगर ये परीक्षा में आते हैं ये सवाल तो आप दूसरी विधि से भी हल कर सकते हो, लेकिन इस प्रश्नावली में हम इनको ग्राफीय विधि से हल करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहला काम है आपको जो ज्ञात करना है वो मान लो। विमाएं मतलब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो दोनों को हम मान लेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना आयताकार बाग की लंबाई बताओ बेटा क्या मान लो, x मीटर मान लो। ठीक है, वहां मीटर दे रखा है तो मीटर मान लेंगे। और माना आयताकार बाग की चौड़ाई, ठीक है, वो हमने मान ली y मीटर। ठीक है ना। अब सवाल में आपके सामने दो स्थितियां हैं, दोनों स्थितियों से आपको समीकरण बनाने हैं, फिर उनको हल करना है। तो देखो पहली स्थिति के अनुसार, पहली स्थिति में क्या लिखा है, आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। पहली स्थिति में कहा है कि जो इसकी लंबाई है ना, लंबाई वो क्या है, वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अधिक है तो हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ये लिखा है। लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक, तो लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो बताओ हमने लंबाई क्या मानी, x बराबर चौड़ाई क्या मानी, y और पीछे प्लस का 4। ठीक है, ये बन जाएगा आपके समीकरण नंबर 1, है ना। कितना आसान है समीकरण बनाना। देखो जो इसने कहा वो यहाँ लिख दो, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है लिख दिया। लंबाई हमने x मानी तो x लिख दिया, चौड़ाई हमने y मानी तो y लिख दिया, और प्लस का कितना आ गया, 4। अब दूसरी कंडीशन देखो क्या दे रखी है, अर्ध परिमाप 36 मीटर है। इसका अर्ध परिमाप दे रखा है, क्या दे रखा है, तो देखो यहाँ पर आयताकार बाग का अर्ध परिमाप बताओ। आयताकार बाग का अर्ध परिमाप क्या दे रखा है, वो दे रखा है 36 मीटर। ठीक है। अब बच्चों जो आयत होता है, आयत जानते हो जिसके आमने सामने एक भुजाएं बराबर होती है, उसका परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। परिमाप का मतलब होता है ये जो बाउंड्री है ना, इसका योग, पूरी बाउंड्री का योग होता है। तो आयत का जो परिमाप होता है उसका सूत्र होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अर्ध परिमाप दे रखा है। अर्ध परिमाप है तो आधा है तो इसको गुणा कर दो 1/2 से, तो ये हो जाएगा आपके अर्ध परिमाप। और बराबर कितना दे रखा है, 36। तो देखो यहाँ 2 से 2 कट गया। ठीक है, बताओ लंबाई कितनी मानी थी, x प्लस चौड़ाई कितनी मानी थी, y, और बराबर कितना आ जाएगा, 36। ये हो जाएगा आपके समीकरण नंबर 2। तो इस प्रकार से पहले तो आपको दोनों समीकरण बनाने हैं। अब इन दोनों समीकरणों की सहायता से आपको ग्राफीय विधि से हल करना है इसको। ठीक है ना। परीक्षा में आप दूसरी विधि लगा सकते हो इसमें, लेकिन इस प्रश्नावली में आपको इसे ग्राफीय विधि से हल करना है। तो देखो पहले हम समीकरण नंबर 1 लेंगे, ग्राफ से हम हल कर रहे हैं इसको। समीकरण नंबर 1 से बताओ बेटा, पहला समीकरण x बराबर y प्लस 4। ठीक है, ये पहला समीकरण है। जैसे आप समीकरण लो, एक टेबल आप बनाओ, ठीक है ना, और टेबल में आपको x और y के 2-2 मान निकालने हैं, तो आपको 2-2 डिब्बे बनाने हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस तरफ या तो x रखना है या y रखना है, बाकी नंबर उधर भेजने हैं। तो देखो यहाँ तो पहले से x है तो उधर भेजने की जरूरत नहीं है। तो अगर यहाँ x रह जाए तो आपको y की जगह पर मान लिखना है, मतलब y की जगह पर आप 2 बार कोष्टक लगा दो। तो देखो x बराबर कोष्टक प्लस 4, x बराबर कोष्टक प्लस 4, 2 बार लिखना है आपको, क्योंकि 2 मान निकालने हैं। ठीक है, अब इस y की जगह पर आपको मान लिखने हैं। तो देखो यहाँ 4 है ना, तो आप 4 के आसपास के कोई से भी मान लिख सकते हो अपनी मर्जी से। तो जैसे मैंने यहाँ 1 लिख दिया और यहाँ 2 लिख दिया, तो बताओ ये किसका मान लिखा हमने, y का, पहले 1 फिर 2। अब x का मान निकालना है तो इसको हल करो।
4 में 1 जोड़ा तो 5, 4 में 2 जोड़ा तो 6। अगर आप हमारी क्लासें रेगुलर पूरी देख रहे हो तो आपको 100% ये चीज़ समझ में आएगी। तो बच्चों जो मैं पढ़ा रहा हूँ उनको आप कंटिन्यू देखें, समझ में आए तो लाइक करें, शेयर करें और भी बच्चों को बताएं, ठीक है ना। तो देखो ये x का मान आ गया, कितना आया, पहले 5 आया और फिर 6 आया। तो देखो ये पहली समीकरण से पहली टेबल बन गए आपके, ठीक है। अब दूसरी समीकरण से भी आपको ऐसी टेबल बनानी है, तो क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 2 से। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लिया करो। समीकरण नंबर 2 क्या है, x प्लस वाई बराबर 36, ठीक है ना। ये दूसरा समीकरण है। जैसे ही समीकरण लो आप टेबल बनाओ। अब बेटा टेबल में किसका मान निकालो, x का और y का। कितने मान निकालने आपको, 2 मान निकालने, तो 2 डिब्बे बनाने आपको, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस तरफ या तो x रखना है या y रखना है, बाकी नंबर का उधर पक्षांतरण करना है। तो देखो यहाँ x रख लेते हैं तो y का पक्षांतरण कर दो, तो क्या आ जाएगा, x बराबर 36, ये प्लस का है तो किस में हो जाएगा, y माइनस में, ठीक है। यहाँ तो x अकेला ही था तो हमें पक्षांतरण करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, या x के साथ y भी था तो हमने y का पक्षांतरण कर दिया। अब क्या करना है, y की जगह पर आपको कोष्टक लगाने 2 बार। कोष्टक नहीं लगाओगे तब भी चलेगा, सिंगल नंबर है। तो देखो x बराबर 36 माइनस कोष्टक, फिर x बराबर 36 माइनस कोष्टक। अब इन कोष्टकों में आपको मान लिखना है। मान आप कोई से भी लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 कुछ भी लिख सकते हो, सही होगा। लेकिन आप मान इस संख्या के हिसाब से रखें। जैसे अगर यहाँ 1 रखेंगे तो 36 में से 1 घटाएंगे तो 35 आएगा, तो 35 बहुत बड़ा मान हो जाता है, तो आपको ग्राफ बनाने में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए मान आप थोड़ा सोच के लिखे। जैसे यहाँ पर मैं 18 लिख देता हूँ, अगर 36 में से 18 घटाएंगे तो 18 ही बचेंगे, तो दोनों मान लगभग सही आ जाएंगे। यहाँ मैं मान लो 20 रख देता हूँ, तो 36 में से 20 घटाएंगे तो 16 आ जाएंगे, है ना। तो मान आपको थोड़ा मतलब रख तो आप कुछ भी सकते हो, पर ऐसे रखो ताकि टेबल में आपको दिक्कत नहीं आए। तो बताओ ये 18 और 20 किसकी जगह लिखा, y की, पहले 18 फिर 20। अब किसका मान चाहिए, x का, तो इसको हल करो। देखो 36 में से 18 घटाए तो ये आ गया आपके 18, ठीक है। 36 में से 20 घटाए तो आ गया आपके 16। तो बताओ ये 18 और 16 किसका मान आया, x का आ गया। तो बच्चों ये इस प्रकार से आपकी दोनों टेबल कंप्लीट हो गई है, हो गई। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ लेना है और ग्राफ पेपर पर एक लाइन तो आपको ऊर्ध्वाधर मोटी वाली लाइन पर खींचनी है। देखो सभी मान प्लस के दोनों टेबल में, तो आपको प्लस की तरफ ज़्यादा मान लेने हैं, और एक लाइन आपको इधर क्षैतिज बनानी है, ठीक है। ये हो गई एक लाइन क्षैतिज, हो गई। अब क्या करना है आपको, देखो यहाँ पर तीर के निशान लगा देने हैं, ये लो, ठीक है। यहाँ हो गया आपका 0 मूल बिंदु। ये x अक्ष है, x यहाँ प्लस का होता है और x यहाँ माइनस का होता है। ये y अक्ष है तो y यहाँ प्लस का होता है और ये y यहाँ माइनस का होता है। अब देखो आप पहले पैमाना लेंगे, पैमाना। अब देखो पैमाना कैसे लिखते हैं, x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर, 1 सेंटीमीटर मतलब ये मोटी लाइन है ना, तो मोटी से मोटी लाइन के बीच की दूरी होती है 1 सेंटीमीटर की। अब देखो हमारे पास नंबर 18 16 20 तक है, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ 1 का अंतर लेते हो तो मान आपके आएंगे नहीं, तो आपको क्या करना है, 2 का अंतर लेना है। मतलब यहाँ 2, फिर यहाँ 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ऐसे 2 का अंतर लेना है। तो देखो x अक्ष पर क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर बराबर 2 मीटर। 2 मीटर क्यों, क्योंकि देखो अपनी जो लंबाई थी वो मीटर में थी, इसलिए 2 मीटर, है ना। अगर ये मीटर में नहीं होती तो 2 अंक लिखते या 2 इकाई लिखते, ठीक है। अब ऐसे आपको y अक्ष पर भी लेना है। y अक्ष पर यहाँ भी 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का मतलब होता है जैसे ये मोटी लाइन है तो अगली मोटी लाइन के बीच की दूरी, और यहाँ भी आपको 2 का ही गैप लेना है। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और ये कितना हो गया आपके 20 हो गया, ठीक है ना। तो वही आ जाएगा कितना, उधर भी मीटर में ही है तो 2 मीटर, ये पैमाना हो गया आपके, ठीक है। अब इन दोनों टेबल को आपको वहाँ दर्शाना है, ठीक है ना। तो दर्शाओ, x का मान 5 y का मान 1। तो देखो x का मान 5, 4 और 6 के बीचों बीच आता है 5, आता है ना, और y का मान 1, 0 और 2 के बीच में आएगा 1। तो देखो इधर से 5 के सामने और इधर से 1 के सामने यहाँ गोला लगाना है।
4 और 5 के बीच, 4 और 6 के बीच में आएगा बीचों बीच 5, और इधर 0 और 2 के बीच में आएगा 1, तो इधर से 1 के सामने और इधर से 5 के सामने लगा दिया। दूसरा x का मान 6, y का मान 2, x का मान 6, y का मान 2, इधर से 6 के सामने और इधर से 2 के सामने, इधर से 6 के सामने, इधर से 2 के सामने, आगे दोनों बिंदु। अब इन दोनों बिंदुओं को क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, ऐसे आप इन दोनों को मिला देना। तो ये हम मिला दिए दोनों को, हो गया। अब इसी प्रकार दूसरी लाइन बनानी है आपको। तो देखो दूसरी लाइन क्या है आपके, वो रहा दूसरी टेबल से, x का मान 18, y का मान भी 18। तो देखो ये x का 18 और ये y का 18। तो देखो बच्चों, इधर से 18 के सामने और इधर से भी 18 के सामने यहाँ बिंदु आ जाएगा। इधर से भी 18 के सामने, इधर से भी 18 के सामने, हो गया। अब अगला x का मान 16, y का मान 20। x का मान 16 ये रहा और y का मान 20। तो इधर से 16 के सामने और इधर से 20 के सामने यहाँ आ जाएगा। आगे दोनों, अब दोनों बिंदुओं को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। तो मिला दो। तो ये हमने दोनों पॉइंट को मिला दिया है। ठीक है, ऐसे मिला देंगे। तो बच्चों ये दोनों एक दूसरे को काटेगी, ये दोनों लाइनें क्या करेगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, एक दूसरे को काटती है। ठीक है ना। अब जब ये दोनों, जहाँ पर जिस बिंदु पर ये एक दूसरे को काटती है उसी बिंदु पर क्या होता है, आपका उत्तर आता है। ठीक है ना। जिस बिंदु पर ये एक दूसरे को काटती है वहीं पर क्या होगा, इसका उत्तर आएगा। ठीक है ना। तो देखो अगर हम देखें इधर से, तो ये यहाँ काट रही है। तो देखो x का मान तो 20 है इस जगह पे, ठीक है, कोमा, और y का मान देखें तो 16 है। y का मान कितना है, 16। आप जब ग्राफ बनाओगे तो आपके बिल्कुल सही आएगा, बिल्कुल क्या आएगा, सही आएगा। तो देखो इसका मतलब ये हुआ कि आगे हमेशा x का मान होता है। तो x बराबर तो 20 आ गया और y बराबर कितना आ गया, 16 आ गया। मतलब x का मान तो है 20 मीटर और y का मान है 16 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, x हमने लंबाई मानी थी, तो लंबाई तो कितनी आ गई, लंबाई तो आ गई 20 मीटर और चौड़ाई कितनी आ गई, चौड़ाई आ गई 16 मीटर। ठीक है। तो जो ये आयताकार बाग है उसकी लंबाई होगी 20 मीटर और चौड़ाई कितनी होगी, 16 मीटर होगी। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये पहला सवाल हल करना है। ठीक है। कोई समस्या हो तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो। पहले उतारो फिर और देखते हैं। सवाल नंबर 6, देखो ध्यान से देखना। एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि प्रतिच्छेदित करती रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं, समपाती रेखाएं हैं। मतलब आपको एक समीकरण तो दे रखा है, एक समीकरण और लिखना है। अपनी तरफ से कोई सा भी लिख सकते हो, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, रेखाएं प्रतिच्छेद हो, रेखाएं समांतर हो और रेखाएं समपाती हो। तो उदाहरण के लिए एक समीकरण और लिखना है। तो देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था, अच्छी तरह से मैंने सवाल भी किए थे कि रेखाएं प्रतिच्छेद कब करती है, जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। अगर कंडीशन ये आई तो रेखाएं क्या होती है, प्रतिच्छेद। समांतर कब होती है, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। अगर कंडीशन ये आती है तो रेखाएं क्या होती है, समांतर। और समपाती कब होती है, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगर कंडीशन ये आए तो रेखाएं क्या होती है, समपाती होती है। तो देखो पहले में एक समीकरण तो दे रखा है 2x + 3y - 8 = 0। अब देखो ये a1 है, ये b1 है और ये c1 है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखो a1 है तो इसके नीचे a2 आएगा, इसके नीचे b2 आएगा। एक समीकरण और लिखनी है, तो ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए, बराबर नहीं होने चाहिए। मतलब जैसे यहाँ तो मैंने लिख दिया, यहाँ पे इसका डबल कर दो 4। ठीक है। अब यहाँ इसका डबल नहीं करना है, यहाँ लिख दो 5 और पीछे कुछ भी लिख दो 9 बराबर में 0। तो देखो a1/a2 मतलब 2/4 बराबर इधर b1/b2 3/5। तो देखो ये दोनों बराबर है क्या, काटोगे ना इसको तब भी आएगा 1/2। तो क्या ये दोनों बराबर है क्या, ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब ये वाले समीकरण आप लिख सकते हो। और भी आप लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि ये समीकरण लिखो, आप यहाँ 3 लिख दो, है ना। मतलब ये दोनों बराबर नहीं आनी चाहिए, शुरू के a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के, तो सही है। ठीक है ना। तो ये हो गया। अब दूसरे में देखो समांतर हो, देखो एक समीकरण तो दे रखा है
2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। अब पहले दो तो बराबर होनी चाहिए, लेकिन तीसरा बराबर नहीं होना चाहिए, तो दो बराबर होनी चाहिए तो डबल कर दो। 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, ये दोनों को डबल करना है, दोनों बराबर हो जाएंगे। और तीसरा डबल नहीं करना है तो तीसरा 9 लिख दो, बराबर में 0। तो ये हो गया आपके, देखो कैसे, a1 बटा a2 मतलब 2 बटा 4 बराबर b1 बटा b2 मतलब 3 बटा 6 बराबर c1 बटा c2 मतलब माइनस का 8 बटा माइनस का 9। तो देखो ये आएगा 1 बटा 2, इनको भी काटोगे तो आएगा 1 बटा 2, और ये देखो माइनस से माइनस कट गया लेकिन 8 बटा 9 ही रहेगा। तो ये दोनों तो बराबर है और ये बराबर नहीं है, नहीं है, इसका मतलब समांतर रेखाएं हो जाएगी। आ गया समझ में? और भी उदाहरण आप अपनी मर्जी से, उदाहरण लिखना है, एक समीकरण लिखना है आपको, ठीक है। अब समपाती रेखाएं हो, तीनों ही बराबर होनी चाहिए। तो देखो पहला समीकरण तो दे रखा है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। अब जब तीनों ही बराबर हो ना, तीनों का डबल कर दो या तीनों का ट्रिपल कर दो, है ना। तो 2 का डबल 4, 3 का डबल 6 और 8 का डबल 16 बराबर में 0। या 3 गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 8 तिया 24, ऐसे, ठीक है ना। तो ये दूसरी समीकरण हो जाएगी, मिला के देख लो। पहले में 2 बटा 4 बराबर 3 बटा 6 फिर बराबर 8 बटा 16 माइनस का, ठीक है ना। तो देखो यहाँ कटेगा 1 बटा 2 आएगा, कटेगा 1 बटा 2 आएगा, माइनस से माइनस कटेगा और ये भी 1 बटा 2 आएगा, तीनों बराबर आ जाएंगे। इसका मतलब रेखाएं कैसी होगी? समपाती होगी। तो ऐसे आपको ये उदाहरण लिखने थे, कोई नॉर्मल क्वेश्चन है, ऐसे आपकी जानकारी के लिए बताया गया है, ठीक है ना। आप इनके अलावा और भी उदाहरण लिख सकते हो। पहले उतारो, लास्ट वाला क्वेश्चन ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए। सवाल नंबर 7, देखो ध्यान से समझना बच्चों, इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए। तो समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। यहाँ पर हमें ग्राफ बनाना है, ठीक है। x और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। x अक्ष पर आपके त्रिभुज बनेगा, उस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने हैं और त्रिभुज पटल को छायांकित कीजिए। और जो त्रिभुज बनेगा ना उसको आपको क्या करना है? छायांकित करना है। तो देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? ग्राफ बनाएंगे। तो दोनों समीकरणों की सहायता से x और y के दो मान निकालेंगे, फिर ग्राफ पेपर पर ग्राफ बनाएंगे, जो त्रिभुज बनेगा उसके शीर्षों के निर्देशांक निकालेंगे और उसको छायांकित करेंगे। तो देखो ध्यान दो, आपको 2 समीकरण दे रखा है। तो सबसे पहले लेंगे हम समीकरण नंबर 1, पहले लिख लो समीकरणों को दोनों को। x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ये तो है पहला समीकरण। और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, ये है दूसरा समीकरण, ठीक है ना। दोनों समीकरणों को हल करो। तो पहले लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, पहला समीकरण लेंगे भाई, ठीक है ना। तो पहला समीकरण क्या है? x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। पहला समीकरण जैसे लिया, हमें एक टेबल बनानी है, ठीक है। टेबल में हमें क्या करना है? x का और y का मान निकालना है, ठीक है। x और y का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इस तरफ या तो रखते हैं x या रखते हैं y, बाकी सब नंबर का उधर पक्षांतरण कर देते हैं। देखो हम क्या रखेंगे? x, y का और 1 का उधर पक्षांतरण कर देंगे, ठीक है ना। तो x बराबर, देखो ये y माइनस का है तो उधर जाते हो गया प्लस का, ये 1 प्लस का है तो उधर जाते हो गया माइनस का, ठीक है। आ गया। सबसे पहला काम इधर या तो x रखो या y रखो, बाकी नंबर उधर पक्षांतरण कर दो। तो जैसे मैंने यहाँ x रख लिया, इन दोनों का उधर पक्षांतरण कर दिया, हो गया। अब देखो आपको इस y की जगह मान लिखने हैं 2 बार। तो हम क्या लिखेंगे? x बराबर कोष्टक माइनस 1, x बराबर कोष्टक माइनस 1। कोष्टक में आप कोई से भी मान लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ 1 लिख दिया और यहाँ 2 लिख दिया। ये हमने किसकी जगह लिखा? y की जगह, पहले 1 फिर 2। अब किसका मान चाहिए? x का। हल करो, 1 में से 1 गया तो 0, 2 में से 1 गया तो 1, ये x का मान आया, पहले 0 फिर 1। आगे समझ में? अब लेंगे समीकरण नंबर 2, क्या लिखेंगे? समीकरण नंबर 2 से। समझ में आ रहा हो तो लाइक करते रहो भाई, कमेंट करते रहो, ठीक है ना। तो दूसरा समीकरण क्या है? 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। जैसे ही समीकरण लोगे आपको टेबल बनानी है, टेबल में आपको x का और y का मान निकालना है और आपको 2 मान निकालने हैं, हो गया। अब सेम यहाँ भी ये करना है, इस तरफ या तो x को रखना है या y को रखना है, बाकी नंबर का उधर पक्षांतरण करना है, ठीक है। तो मैं x रख लेता हूँ। अगर हम मैं 3x यहाँ रखूँगा तो ये प्लस का उधर जाएगा माइनस में और ये माइनस का जाएगा प्लस में। तो देखो पहले हम प्लस वाले को लिखेंगे, तो 12 तो होगा प्लस का और 2y होगा माइनस का।
अब इधर x अकेला ही रहना चाहिए, तो इस 3 का भी आपको पक्षांतरण करना है ना। तो x बराबर देखो 12 माइनस 2y, ये 3 गुणा में तो जाएगा भाग में, ठीक है। अब आपको y की जगह मान लिखने हैं, तो हम क्या करेंगे, y की जगह कोष्टक लिखेंगे 2 बार, क्योंकि हमें 2 मान निकालने हैं। तो बताओ क्या आएगा, x बराबर यहाँ आएगा 12 माइनस 2 कोष्टक बटा 3। फिर एक बार और लिखो, x बराबर 12 माइनस 2 कोष्टक बटा 3। अब y ये जो कोष्टक है इसकी जगह मान लिखना है। तो देखो यहाँ तो हमने कोष्टक की जगह मान लिखा, तो हमने बिना सोचे लिख दिया, कुछ भी लिखोगे चलेगा। लेकिन यहाँ पर जो कोष्टक में मान लिखेंगे वो थोड़ा सोच कर लिखेंगे, मतलब पहला मान सोच के लिखना है, बाकी के मान जोड़ के लिखना है। तो कैसे, मतलब यहाँ ऐसा मान लिखेंगे कि इसको हल करने पर उसमें 3 का पूरी बार भाग जाए, थोड़ा सोचना है। यहाँ ऐसा मान लिखो कि इसको हल करने पर उसमें किसका भाग जाए, 3 का भाग जाए, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहाँ 0 रखता हूँ, कितना रखता हूँ 0, तो 0 को 2 से गुणा करेंगे तो 0, और 12 में से 0 घटाएंगे तो 12 में 3 का भाग चल जाएगा, तो 0 लिख सकते हैं ना। आपको सोच लेना है, दिमाग में दिमाग लगाना है आपको। तो पहला मान सोच कर बाकी मान जोड़कर कैसे, अब 0 में 3 जोड़ देंगे तो ये 3 आ जाएगा, और अगला मान लिखना होता तो 3 में 3 जोड़ दे तो 6 आ जाता, ठीक है ना ऐसे। तो देखो ये 0 और 3 किसकी जगह लिखा, y की जगह, पहले 0 फिर 3। अब किसका मान निकालना है, x का। हल करो इसको, देखो 12 का तो 12 माइनस 2 को 0 से गुणा किया 0 बटा 3, 12 में से 0 घटाया 12 बटा 3, 3 का भाग लगाया 4 बार। अब यहाँ 12 का तो 12 माइनस 3 दूनी 6 बटा 3, 12 में से 6 गया तो 6 बटा 3, 3 का भाग देंगे 2 बार। तो बताओ ये किसका मान आया, x का। पहले आया 4 फिर आया 2, ये सभी मान अपने पास आ चुके हैं। अब हम ग्राफ पेपर लेंगे और ग्राफ पेपर पर हम इसको प्रदर्शित करेंगे दोनों टेबल को। तो देखो पहली लाइन ऊर्ध्वाधर बनेगी जो y-अक्ष कहलाएगा, सभी मान प्लस में है तो प्लस की तरफ ही ज़्यादा लेना है, ठीक है ना, माइनस की तरफ कम लेना है। तो ये आ गया आपके y-अक्ष, ठीक है। तो ये तो है ये तो है x-अक्ष, तो x यहाँ प्लस का, x यहाँ माइनस का, ये है y-अक्ष, y यहाँ प्लस का और y यहाँ आएगा आपके माइनस का, ठीक है। अब देखो यहाँ होगा 0, सबसे पहले हम लेंगे पैमाना, तो बताओ पैमाना क्या होगा, x। देखो दोनों में मान लगभग बराबर ही है ना, तो अंतर आपको ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 4, ऊपर भी ये ले लो 1 2 3 4। तो देखो x अक्ष पर भी 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, 1 इकाई अंतर है, और y अक्ष पर भी 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। तो दोनों को एक साथ लिख दो, x व y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगी 1 इकाई, ठीक है। तो ये बन गया आपका पैमाना। आप दोनों को अलग अलग लिखना चाहो तो x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, फिर लिखो y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, हो गया। अब देखो दोनों टेबल को यहाँ दर्शाना है भाई। तो देखो पहला x का मान 0 y का मान 1, x का मान 0 y का मान 1, तो यहाँ आ जाएगा आपका पॉइंट। x का मान 0 हो और y का मान 1 है तो y के 1 पर ही बिंदु लगाना है आपको, ठीक है। अब x का मान 1 y का मान 2, x का मान ये रहा 1 y का मान ये रहा 2, इधर से 1 के सामने और इधर से 2 के सामने, आगे दोनों पॉइंट मिला दो दोनों को। तो ये दोनों को हम क्या करेंगे, मिला देंगे, ये मिला दिया, ठीक है। अब आगे दूसरी टेबल, x का मान 4 y का मान 0, x का मान 4 ये रहा और y का मान 0 है तो 4 पे आ जाएगा। x का 4 है और y का 0 है ना, तो x के 4 पर ही बिंदु आ जाएगा, ठीक है। अब x का 1 y का 2, x के 2 y के 3, x का तो ये 2 और y का कितना है 3, तो ये x का 2 और ये y का 3, तो इधर से 2 के सामने उधर से 3 के सामने यहाँ पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब मिला देंगे इनको, मिलाओ। तो ये हम क्या करेंगे, मिला देंगे, ये हमने मिला दिया, ठीक है। ग्राफ में बिल्कुल एग्जिट बनेगा आपके। तो देखो ये तो बन गया आपका। अब इसने कहा था कि x और इन रेखाओं से बने त्रिभुज, ये तो x अक्ष और ये इन रेखाओं से बन रहा है त्रिभुज, इसके निर्देशांक बताने हैं आपको। निर्देशांक मतलब ये शीर्ष, ये वाला और ये वाला। देखो यहाँ के निर्देशांक तो कितने हैं, x का मान तो है 4, y का मान है 0। यहाँ के निर्देशांक x का मान तो है 2 और y का मान है 3। यहाँ के निर्देशांक देखो इधर आओगे ना और आप रखोगे तो 1 आएगा, तो देखो इस जगह x का मान तो है 1 माइनस का और y का मान है 0, ठीक है।
तो त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक यहाँ लिख देंगे, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक बताओ क्या बन गए। एक तो बन गया -1 और 0, दूसरा बन गया 2 और 3, तीसरा बन गया 4 और 0। ठीक है, तो ये शीर्षों के निर्देशांक हो गए आपके, हो गए शीर्षों के निर्देशांक। अब जो ये त्रिभुज बनाए इसको छायांकित करना है, मतलब इसमें पेंसिल की सहायता से इस पूरे को छायांकित करना है आपको। पूरे को क्या करना है, छायांकित, ये वाले को पूरे में पेंसिल की सहायता से आपको ऐसे छायांकित करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सवाल कंप्लीट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो आप इसे अच्छी तरह से तैयार कर लें। कोई डाउट हो इस सवाल में तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं, और आप पूरी क्लासों को देखें, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। अगर समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें, हमें सपोर्ट करें, हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़े, है ना। तो उतारो।